यूपी की राजधानी लखनऊ में आज अंबर फाउंडेशन के अध्यक्ष वफा अब्बास ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसके चलते उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और बताया कि उनका मकसद बीजेपी के साथ मिलकर व उनके प्रेरणा स्रोत पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर समाज की सेवा करना है। और उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार गरीबों की या मददगार लोगों की मदद किया करते हैं। उन्होंने अब तक 25,000 लोगों की आंखों की मुफ्त जाँच करके उनके चश्मे बनवाने का लक्ष्य लेकर चले थे, जिसमें अधिकतर लोगों के चश्मा बन चुके हैं और उन्हें दे दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अंबर फाउंडेशन ने 3,000 लोगों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन करने का भी कार्य किया है, जिसके चलते अब तक सैकड़ों जिंदगियों में रोशनी आ चुकी है। 8,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने ढूंढ के निकाल के उन लोगों को दिए हैं जिनके सरकार ने बनाए 2018 में थे, मिल रहे हैं उनको 24 में। अब इनसे पूछा जाता है कि साहब आपको कैसा लग रहा है, तो बड़े खुश हो गए, चमत्कार हो गया, कमाल हो गया, खुदा की रहमत है कि मुझे 30 लाख मिले, 50 लाख मिले। और जब इनको एहसास दिलाया जाता है कि बनाया था 18 में, दिया गया 24 में, 6 साल में कितना खर्चा किया इलाज पे, चाची चाचा जो भी होता है, तो बताते हैं 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख। अब उनको जब ये एहसास कराइए कि आप जिसके वोटर थे उसने वोट लेके आपको छोड़ दिया, आप उसके वोटर थे, भले वो हार गया, सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी आपको गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ता। अगर ये कार्ड आपको 2018 में दे देता तो आज आप लाखों रुपए से अमीर होते। वो लाखों रुपए जो आपने फूंक दिए वो आपकी जेब में होते। सर, पार्टियां बहुत ही दामन बीजेपी के दामन थामने क्या वजह रही? देखिए, बीजेपी का दामन थामने की सिर्फ एक वजह है, क्योंकि मैंने 10 सालों के दौरान में महसूस किया कि जो सरकार का काम है वो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। आप लोग तो पत्रकार हैं, आपको 10 साल पुराने वो वीडियो याद होंगे जब राशन भीगते बारिश में दिखाया जाता था कि सरकारी FCI गोदामों का राशन सड़ रहा है या चूहे खा रहे हैं या बर्बाद हो रहा है मंडियों में। तब आप ही लोग खबर चलाते थे कि सरकार बांट क्यों नहीं देती और ये अरबों खरबों रुपए का राशन बर्बाद क्यों करती है। अब जब सरकार राशन बांट रही है तो कहा जा रहा है सरकार राशन क्यों बांट रही है। तो आखिर हम लोगों को एक तरफ तो चलना पड़ेगा ना। अब हम हर तरफ 2 तरह की मेंटालिटी रखेंगे, अच्छा करो तो अब एक कहानी छोटी सी सुनाने में टाइम लग जाएगा, वरना वो गधे की कहानी है जिस पे बाप बेटे बैठे थे। तो पब्लिक ने कहा कि बाप बेटे दोनों गधे पे क्यों बैठे हैं, बेटा उतर गया तो बोले बाप क्यों बैठा है, बेटा पैदल चल रहा, बेटा बैठा तो बोले बेटा क्यों बैठा, बाप क्यों चल रहा है। दोनों पैदल चले तो लोगों ने कहा कि अरे दोनों पैदल चल रहे हैं, गधा पैदल चल साथ में चल रहा है, ये क्या तरीका है। तो पब्लिक कुछ ना कुछ कहती रहेगी, हमें ज़मीनी काम दिखना पड़ेगा। अगर नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे काम हो रहा है तो उसका साथ देना ही पड़ेगा। आवाम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आवाम को सिर्फ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, राजनाथ सिंह जी एक बहुत बेहतर इंसान है और इस बात को भी हम लोग को समझना पड़ेगा कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का चुनाव इस तरह का नहीं होता है कि पूरे देश में किसको कितना % वोट मिला वो सरकार बनाएगा। यहाँ सांसदीय लेवल पे जो जीतता है वो सरकार में जाता है। राजनाथ सिंह जी से बेहतर इंसान आपके पास नहीं है। लखनऊ में जो पार्टीज़ ये कह रही हैं कि इनको वोट दो, उनको वोट दो, आप उन पार्टियों के नेताओं की स्टडी करिएगा। वो केवल आपका वोट गलत पार्टी या गड्ढे में डलवा के अपने पर्सनल पोस्ट को या पद को या अपनी पार्टी में अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं। वो आपका 1 रुपये का फ़ायदा नहीं कराएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों से, क्या उनकी पार्टी में एक भी वफा अब्बास जैसा इंसान नहीं था जो उनकी पार्टी के साथ मिलकर लोगों के लिए काम कर पाता। देखिए, अगर आप लोगों ने, मैं आम जनता से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस बार राजनाथ जी को वोट दे दिया तो कम से कम लखनऊ में राजनीति की परिभाषा बदल जाएगी। आज के बाद जो आपका अपनी जेब से काम करना पड़ेगा। सरकार तो कर ही रही है अपना काम, तभी आप नेतागिरी कर पाएंगे। अगर जी मौजूदा वक्त में अंबर फाउंडेशन ज़रूरतमंदों के लिए किस तरह का जो है काम कर रही है और फ्यूचर में आप क्या कुछ नया प्लान लेके आएंगे? देखिए, हम लोगों ने इस साल जो काम किया, हम लोगों ने लगभग 25,000 लोगों को अच्छी क्वालिटी के चश्मे दिए ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी हुई, सुधार हुआ। जैसे कोई ट्यूशन पढ़ाता था, कोई आर्य करता था, कोई गाड़ी चलाता था, उनको फ़ायदा हुआ। 1200 मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए जो अभी भी जारी हैं। कैंप हमारे इलेक्शन के बाद फिर शुरू होंगे। 1,000 हम लोगों ने गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी, ऐसे बच्चों को जो 1,500 की फ़ीस भी नहीं दे पा रहे थे। इसके अलावा हम लोगों ने कलेक्टर बिटिया कैंपेन चलाया। ये गरीब सर्व समाज के उस तबके के लिए है जिनकी बच्चियां पढ़ाई में तेज़ हैं लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए अच्छी कोचिंग 2 लाख रुपए की अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। उनको हम लोग DEA IAS से पढ़वा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ने एक उड़ान प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये इंटर के बच्चों के लिए है ताकि उनकी काउंसलिंग करके उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। ये सारे कैंपेन हमारे चल रहे हैं फाउंडेशन के लेवल से। इसके अलावा हम लोग फाउंडेशन की तरफ से शहर के अंदर कई सेंटर्स खोल के वहाँ से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स के फॉर्म लोगों को फ्री भरवा रहे हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन के, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। ये भी हम लोगों ने कम से कम 10-11 हज़ार लोगों के कागजात अपलोड कराए हैं, अपडेट कराए हैं। इस तरह कैंपेन जारी हैं।
अगले साल के लिए ये सारे प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। अगले साल हमारा एक प्रोजेक्ट है कि जिसमें हम लोग पूरे लखनऊ के अंदर जितनी भी ऑल इंडिया लेवल पे स्कीम्स गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट की हैं उनको हम लोग एक बुकलेट की शेप में लाएंगे और उस बुकलेट को अपने जितने बेनिफिशियरीज़ हैं 30-35 हज़ार या जो हमारे वॉलंटियर हैं 1000-2000 इनके माध्यम से पूरे लखनऊ में बांटेंगे। और अगले साल यानी जुलाई के बाद हमारे पास एक टीम ऐसी चलेगी पूरे शहर में जो हर गली गली कैंप लगा के इनके गवर्नमेंट स्कीम में पार्टिसिपेशन कराएगी। ठीक है, थैंक यू सर। पहले अपना नाम बता दिए। मेरा नाम वफा अब्बास है। जी अब्बास जी, अभी तक के जो है आवाम के बीच में एक चेहरा अलग था, मगर राजनीति से जुड़ने के बाद आप जो है कहीं ना कहीं चेहरा दूसरी तरफ से जा रहा है। कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं 2024 में कहाँ तक के बीजेपी के साथ में, तो कहाँ तक राजनाथ सिंह को आप कदम बढ़ाकर जिताएंगे? देखिए चेहरा हमारा शुरू से एक था। जिन लोगों को याद होगा आज से 1.5-पौने 2 साल पहले भी जब हम लोगों ने पहला कैंप किया था तो उस समय भी हम लोगों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का चेहरा हमारे बैनर पे उस दिन से है। और जो लोग हमारे 1.5 साल पुराने प्रोग्राम में शामिल हुए थे उस समय क्योंकि वोट मांगने का वक्त नहीं था तो हम लोग उस वक्त भी उनसे सपोर्ट मांगते थे कि आप लोग जब वक्त आए तो सपोर्ट रखिएगा, क्योंकि हमारा मकसद उनके साथ मिलकर सिर्फ काम करना है और लोगों की मदद करना है। और आप लोग ये बात समझ सकते हैं, आप ग्राउंड पर सर्वे कर सकते हैं। हम लोगों ने 25,000 लोगों तक चश्मे पहुँचाए जिससे उनकी ज़िंदगी में बेहतरी हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने 1200 लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए। इसके अलावा 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई। 300 लड़कियों को कलेक्टर बिटिया की पढ़ाई कराई गई, जिसमें 13 बच्चियाँ सेलेक्ट हुई हैं। इस साल 265 लड़कियाँ पढ़ रही हैं, 75 माइनॉरिटी से हैं, 150-200 लड़कियाँ लगभग हमारी हिंदू कम्युनिटी से हैं। और तीसरे साल का कैंपेन हमारा जारी है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहूँगा कि जो लोग कलेक्टर बिटिया में अप्लाई करना चाहते हैं वो मेरा QR कोड मेरी वेबसाइट पे हमारे वॉलंटियर्स के पास अवेलेबल है। वॉलंटियर्स हमारे हर गली में, आप पूछेंगे अंबर फाउंडेशन कोई ना कोई मिल जाएगा, आप उससे हमारा QR कोड ले सकते हैं। राजनीति में कदम रखने की क्या वजह रही है? देखिए वजह ये रही कि मैंने ये महसूस किया कि लोग सच्चाई से कहीं ना कहीं दूर किए जा रहे हैं। जैसे मुसलमानों में कहा जाता है कि कुछ पार्टियां धर्म के साथ चलती हैं। मैंने ख़ुद ये महसूस किया 2 साल के अंदर कि वो पार्टियां जिनको मुसलमान या हमारे वो नेता या वो लीडर या जिनको हम लोग सामाजिक सरगना मानते हैं, अपना अगुवा मानते हैं, वो ख़ुद धर्म का सहारा ले रहे हैं। आज की डेट में जितने मुस्लिम ग्रुप हैं आप उसके ऊपर देख लीजिए, राजनाथ जी को और बीजेपी को वोट ना देने के लिए कुरान, हदीस और शरीयत के हवाले से तमाम वीडियो बनाए जा रहे हैं, तमाम बड़े बड़े राइटअप डाले जा रहे हैं, उनकी हदीसों का हवाला दिया जा रहा है। आप काम पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट का गवर्नेंस पार्ट है उसके ऊपर अगर आप चर्चा करिए तो करोड़ों की तादाद में मकान मिले हैं। जो मुस्लिम बहुल गांव हैं वहाँ पे पत्रकार जाएं, आप लोग जाएं और हर वो मौलाना, हर वो आदमी जाए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बस भर भर के हर मोहल्ले से विज़िट कराई जाए उस मुस्लिम बहुल गाँवों का। वहाँ जाके देखा जाए कि कितने आवास मिले हैं मुसलमानों को। आयुष्मान कार्ड सबको मिला है। अभी हम लोग डेली बेसिस पे आयुष्मान कार्ड